कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई प्रेपोजिशन का पार्ट 5। और ये आज हमारे प्रेपो की लास्ट क्लास भी होने वाली है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम से बढ़िया है जी। मैं प्रेपोजिशन में आपको बता दूं, अभी इस क्लास के बाद मैं आपको एक प्रेपो की लिस्ट दूंगा। उसमें क्या होगा जी, उसमें एक प्रेपो का चार्ट मैं आपको दूंगा, जिसमें प्रेपो के लगभग लगभग पिछले 7-8 साल से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एमटीएस में पूछे गए, सीएचएसएल में, सीजीएल में, स्टेनो में, सीपीओ में, या अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, उन सबको मैंने उनको चार्ट बनाया है कि भाई इसके साथ ये आता है, इस वर्ड के साथ ये प्रेपो, इस वर्ड के साथ ये प्रेपो, तो उसका ये मीनिंग होता है। उससे आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी और प्रेपो का वो चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। प्रेपो सबसे मुश्किल है। क्यों है सबसे मुश्किल? क्योंकि प्रेपोजिशन को याद करना पड़ता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, इसको याद करना पड़ता है। इसको आप वोकैब की तरह ट्रीट करें, जैसे आप वोकैब याद करते हैं ऐसे आपको ये भी याद करनी होगी जी। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके जी, एक बार थम अप करके जी। हाँ, प्रेपो की आज लास्ट क्लास है। थम अप करके परमिशन देंगे? हाँ जी, परमिशन है, आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं जी। इंग्लिश की आपकी मैं अभी बताऊं आपको 3 क्लास आर्टिकल की, 4 से 5 क्लास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, 2-3 क्लास सुपरफ्लुअस की, और फिर एक मतलब कि 3 से 4 क्लास आपकी कंजंक्शन की। लगभग 10-12 क्लासेस बची हैं। ठीक है जी, ओके। वर्ब एडवांस समझने में हार्ड था, ये याद करने वाला टॉपिक है, मैं इसलिए इसको टफ बोल रहा हूं। सबसे मुश्किल वर्ब एडवांस ही है, क्योंकि वो समझने में मुश्किल है। उसमें भी क्या है, उसमें चीजों को समझने के साथ साथ ना बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, कॉमन सेंस लगानी है, याद करनी है, समझनी भी है। इसमें चीजें सिर्फ याद याद करनी है जी। थैंक यू वेरी मच परमिशन देने के लिए। हम्म, अब तक जो हमने पढ़ा था, मैंने आपको इन और इनटू बताया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको इन और इनटू बताया था, किस रूप में? एक आपके एकेडमिक इंग्लिश के रूप में। एकेडमिक इंग्लिश में इन और इनटू कैसे आता है। फिर अब हम देखते हैं एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव के इंग्लिश के रूप में इन और इनटू किस प्रकार से आता है। एडवर्ब की वर्कशीट नहीं दी है, मुझे तो बोला गया दे दी है, मुझे तो बोला गया डल गई है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ जी, वोट भी डालेंगे, वोट भी डालेंगे। आपकी क्लास लें, फिर हम वोट डालने जाते हैं। इन और इनटू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको बहुत कंफ्यूज करता है। देखो मेरे भाई, जो इनटू होता है ना, इनटू में आपका स्टेट चेंज हो जाता है, कोई चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली जाती है। लेकिन इनके साथ ना स्टेट चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, स्टेट चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, बिल्कुल स्टेट चेंज नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं, माई फादर वॉकड इन द रूम, और माई फादर वॉकड इन टू द रूम। बताओ कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? इन द रूम सही है या इन टू द रूम सही है? इन द रूम सही है, इन टू द रूम सही है? माई फादर वॉकड इन द रूम भी ठीक है, माई फादर वॉकड इन टू द रूम भी ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, कंसंट्रेशन बनाना है यहां पे। ये रूम है, अगर पापा रूम में ही वॉक कर रहे हैं, अगर पापा रूम में ही वॉक कर रहे हैं, तो इन द रूम है। ये इन द रूम वाली कंडीशन है, इन वाली कंडीशन। उन्होंने स्टेट चेंज नहीं की है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं गए, वो रूम के अंदर ही वॉक कर रहे हैं। कोई टेंशन में है तो भाई वॉक कर रहे हैं रूम के अंदर, वॉक कर रहे हैं रूम के अंदर। नहीं, वॉइस तो ठीक है, वॉक कर रहे हैं रूम के अंदर। अब वॉक इनटू द रूम का क्या मतलब है? ये रूम है, ये रूम है, और पापा वॉक करते हुए रूम में एंटर कर गए। ये इनटू है। वहां से उन्होंने स्टेट को चेंज किया है, पहले रूम के बाहर थे, अब रूम के अंदर चले गए। बात समझन में आई जी। ये आपको मीनिंग, मैं अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से अवस्था चेंज होती है। पार्ट 4 है आज, नहीं पार्ट 5 होगा।
पार्ट 5 होगा। पहले मैंने आपको एकेडमिक इंग्लिश समझाई, दूसरे में फिर मैंने आपको एकेडमिक इंग्लिश समझाई, समझा के तीसरे में मैंने आपको वर्ड विद डिफरेंट प्रेपोजिशन समझाए, चौथी में फिर डिफरेंट प्रेपोजिशन समझाए थे। ठीक है जी, बताओ जी, बात समझे? अगर पापा रूम के अंदर हैं, अंदर ही, जैसे मैं क्लास के अंदर वॉक कर रहा हूं भाई, ये लो, तो आई एम वॉकिंग इन द क्लास है, क्लास के अंदर ही वॉक कर रहा हूं। अगर मैं बाहर से वॉक करता हुआ क्लास के अंदर में आऊं, बाहर से वॉक करता क्लास में आऊं, तो द टीचर वॉकड इनटू द क्लास, टीचर वॉक करता हुआ क्लास में गया। ठीक है, बात समझे जी? ओके, एक बात हम अब करेंगे, हाँ जी हम मीनिंग समझ गए हैं। अब यहां से आपकी कॉमन सेंस शुरू होती है, अब यहां से आपकी कॉमन सेंस शुरू होती है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको बताने, सोच समझ के बताने हैं। द द स्विमर डाइव्ड डैश द रिवर, सबके ऑप्शन है इन या इनटू, सब में या तो इन आएगा या इनटू आएगा। 1 2, भाई देखो जो समझने वाली चीज है ना, मैं उसमें पूरी जान लगा दूंगा अपनी आपको समझाने के लिए। जो समझने वाली चीज है ना, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपको समझाने के लिए। बाकी याद करने वाली चीज तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको पढ़ाई एकेडमिक इंग्लिश के रूप में, मैंने आपको पढ़ाई थी। कंपटीटर मतलब कंपटीशन में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वनडे एग्जाम में कैसे आते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, हमें तो वहां तो पता करना ही नहीं, वहां तो मीनिंग ही अलग है। रूम के अंदर अगर इन लगा है तो इन भी ठीक है, इनटू लगा है तो इनटू भी ठीक है। मैंने बोला अवस्था चेंज, भाई यहां इन द रूम में अवस्था चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहां आपको डायरेक्ट हिंट मिल रही होगी अवस्था चेंज हुई है या नहीं हुई है, यहां आपको डायरेक्ट हिंट मिल रही होगी अवस्था चेंज हुई है नहीं हुई है। क्या कोई इंसान पानी से, स्विमर जो है तैराक, पानी से पानी में डाइव मारेगा? अगर उसने डाइव मारी है तो ये नदी होगी, ये नदी होगी भाई, ये पानी होगा। नदी क्या पानी बनाओ, ये पानी है, पानी है। और जो स्विमर है उसने उसने हवा से या कहीं खड़ा होकर फिर पानी में डाइव लगाई है, उसने फिर पानी में डाइव लगाई है, तो अवस्था चेंज हुई है उसकी। वह पानी में डाइव लगाई है उसने, तो वह, जैसे मैं यहां हूं और तो मैं पानी में डाइव लगाऊंगा, तो पहले मैं एयर में था, अर्थ पे था, फिर मैं पानी में गया, मेरी स्टेट चेंज हुई। स्टेट चेंज हुई है तो मेरे भाई इन टू आएगा, इसमें इन नहीं आ सकता, इसमें इन टू आएगा। ही वॉज स्विमिंग डैश द रिवर, वह तैर रहा था। अब आप एक बात बताओ, दूसरे वाले में क्या आएगा? क्या कोई व्यक्ति तैर रहा है? क्या जमीन पे तैर सकता है? नहीं तैर सकता। क्या जमीन पे तैरता हुआ पानी में जाएगा? नहीं। क्या हवा में तैरता हुआ पानी में जाएगा? नहीं। इंसान तैरेगा तो पानी में ही, तो पानी में ही था, उसी स्टेट में था, उसी में तैरने लगा, स्टेट चेंज नहीं हुआ है, इस बार इन आ जाएगा। अब ये कॉमन सेंस है, अब ये कॉमन सेंस है। ठीक है ना मेरे भाई, बात समझ रहे हो? दिमाग पे जोर पड़ रहा है, क्रिटिकल वे में समझ रहे हो चीजों को? अगर उसने डाइव लगाई है तो आप डाइव लगाने के लिए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाओगे। अगर आप तैर रहे हो तो आप एक ही अवस्था में हो, पानी में थे, पानी में ही आप तैरे। अगला क्वेश्चन है, द मिल्क वाज डैश द बॉटल, जो मिल्क था वो बॉटल में था, तो आप बताओ इन आएगा इन टू आएगा, इन आएगा इन टू आएगा। द वाटर वॉज इन द बोतल, अब जो पानी है वो बॉटल में है, क्या इसकी अवस्था चेंज हुई? मैं बता रहा हूं, मैंने ये बात बताने में कि पानी बॉटल में है, दूध पानी या दूध बॉटल में, मैंने अवस्था चेंज की? नहीं की ना। पानी अभी भी बॉटल में, मैं आपको बताऊं पानी बॉटल के अंदर है, अवस्था चेंज तो नहीं की। आप बोलोगे जी इन आएगा। और सी पॉर्ड सम मिल्क डैश द बोतल, पॉर मतलब घालना, उड़ेलना, डालना। उसने दूध को बॉटल में डाला, उसने दूध को बॉटल में डाला, इसका मतलब दूध पहले किसी और चीज में था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में दूध गया है। जैसे मैं बोलूं आई पॉर सम वाटर इन द कप, इन टू द कप। अब देखो पानी बॉटल में है और मैंने उसकी अवस्था चेंज करके उसको, समझ के चलो एक कप है, उसको कप में मैंने डाला है, तो मैंने उसकी बॉटल से अवस्था कप में कर दी, अवस्था चेंज हुई, अवस्था चेंज हुई।
इनटू आएगा, इसमें इनटू आ जाएगा मेरे भाई। क्या आपको कोई इंग्लिश में ग्रामर में प्रैक्टिकल करके दिखाता है कोई ऐसा टीचर जो आपको ग्रामर में प्रैक्टिकल करके दिखाता हो? बैटल लिख, बॉटल ही तो अच्छा है, बॉटल है, ओ कर लेना यार, टाइपिस्ट महाराज की आपको पता है उसकी सदा जय है। वो ये टाइपिस्ट है, आपको मैं एक एक वर्ड कैसे चेक करूं उसके साथ, वो कर देता है इतनी गलतियां तो। माई फ्रेंड वॉज डैश द ट्रबल। अब आप बताओ इसमें इन आएगा या इनटू आएगा? इन आएगा या इनटू आएगा? आपने बोला मेरा दोस्त जो है वह मुसीबत में है, ऐसा तो है नहीं बाद में मुसीबत में गया, मुसीबत में है, तो मेरे भाई इन। यार इतना तो तुम समझ लिया, गलती है, बिल्कुल गलती है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक्स को आप थोड़ा सा अवॉइड कर लिया करो, ठीक है जी। नहीं स्टेबल तो नहीं है, बात तो ठीक है, स्टेबल तो नहीं है, मैंने बोला अवस्था चेंज होती इन और इनटू में, इन और इनटू में अवस्था चेंज होती है, ठीक है जी। बताओ, बताओ जी। बताओ जी, वह मुसीबत में है, मेरा दोस्त मुसीबत में, वो परेशानी में फंसा हुआ है, जब मैं बोल रहा हूं परेशानी की मैंने अवस्था नहीं, वो परेशानी में ही था, परेशानी में ही था। अब ये क्वेश्चन देख लो, यहां तक कितने हो गए थे? 5, 6, 7, 8। इनमें और बता दो मुझे क्या होगा, इनमें और मुझे बता दो क्या होगा। ये आपका सीपीओ में पूछा गया है, सीपीओ में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं अब आपसे इस क्वेश्चन को सही करने की उम्मीद रखता हूं, मैं एक्सपेक्टेशन अपनी रखता हूं आपसे कि आप इस क्वेश्चन को अब सही कर दोगे, सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2022 या 21 में ये क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया था। बहुत बढ़िया जी, 5 के पास सही हुए तो बहुत बढ़िया, लगाओ कॉमन सेंस अपनी, दौड़ाओ दिमाग। जी आप तो झारखंड से हो गए जी, झरना, झरना झरमा जो भी है, मैंडी जो भी आपका नाम है, आप तो शायद झारखंड से हो गए। एक झारखंड से मेरा स्टूडेंट था, बहुत लव करता था मेरे को, उसका सिलेक्शन हो गया है कहीं, बताता था सर इंग्लिश में बिल्कुल जीरो है, मतलब सच में वो होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स, वो सच में मुझे मतलब भगवान की तरह ट्रीट करता था, मुझे खुद शर्म आती थी, तो बातें करता है कि भाई मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मेरे से इस तरीके से बातें मत किया करो, बहुत रेस्पेक्ट करता था। उसका सिलेक्शन हो गया था इंग्लिश में, वो ऑफलाइन कोचिंग जाता था इधर उधर, उसको दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा, इंग्लिश की मैथ और जीएस उसकी बहुत स्ट्रांग थी, इंग्लिश में दिक्कत थी, फिर वो मेरे से पढ़ के फिर उसका सिलेक्शन हुआ, और बहुत खुश था फिर वो, बहुत खुश, खुशी की बात भी है भाई। बताओ जी क्या होगा सही आंसर? देखो, अब जो मेरा फ्रेंड है ना वो ट्रबल में नहीं है, वो ट्रबल में पड़ा है, मतलब पहले ठीक था, माई फ्रेंड गॉट डैश द ट्रबल, इसमें इनटू आएगा। मेरा दोस्त मुसीबत में पड़ गया, पहले वो मुसीबत में नहीं था, पहले वो दूसरी अवस्था में था, पहले वो दूसरी अवस्था में था, फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आ गई, फिर वो मुसीबत में पड़ गया। पहले वो सिंगल था, खुश था, बहुत खुश था, सिंगल था, उसके बाद उसकी लाइफ में एक लड़की आई और वो मुसीबत में पड़ गया। माई फ्रेंड गॉट इन टू ट्रबल, कारण लड़की, बाबू भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, बताओ जी, बात ठीक है, इनटू समझ में आया? गॉट इनटू ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ा है, पहले नहीं था, अवस्था चेंज हुई है उसकी, पहले सिंगल था, खुश था, अब उसने जैसी अपनी अवस्था चेंज करी मुसीबत में पड़ा है। ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 पे मेरा पूरा फोकस है, 7 पे मेरा पूरा फोकस है। ओझा जी आपने गलत किया है, मायूस किया है आपने मुझे, 7 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। संजय कुमार ठीक है मेरे भाई, चंद्रा जी आपका गलत है, हाँ स्वास्तिक जी आपका ठीक है, निशु जी बढ़िया आपका भी ठीक है, अमन कुमार आप तो अच्छे आंसर ही देते हो भाई, कल्पना जी ठीक है, शिवाम आपका भी सही है मेरे भाई। जाति विशेष में मैंने जाति विशेष का नाम कब लिया?
जाति विशेष का नाम मैंने कब लिया भाई? जाति विशेष का नाम तो मैं तो कभी जाति विशेष नहीं लेता जी। देखो, ही पुट, अब देखो मेरे हाथ में पेन है, ही पुट द पेन डैश द पॉकेट, पेन कहीं और है, मैंने उसको रखा है पॉकेट में, मैंने अवस्था चेंज की है। अब यहां पॉकेट नहीं है, मैं यहां रख के दिखा देता, लो तुम एक्सपेरिमेंट लो, ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं उसे पॉकेट में रख रहा हूं, उस अवस्था चेंज हुई इसकी? नहीं हुई। ऐसे रख लिया मैंने पेन पॉकेट में, अवस्था चेंज हुई? यस और नो बाबू बताओ जल्दी, यस और नो बताओ जल्दी, अवस्था चेंज हुई नहीं हुई? अवस्था चेंज हुई? अवस्था चेंज हुई ना भाई? पेन पहले ऐसे था, फिर मैंने उसे पॉकेट में रखा, अवस्था तो चेंज हुई, हुई है ना? अगर अवस्था चेंज हुई है तो इनटू आएगा। पुट उसने रखा है, इसका मतलब पहले पॉकेट में नहीं था, फिर उसने पॉकेट में रखा है, मतलब अवस्था चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द पेन डैश इन द पॉकेट, अब वो बता रहा है पेन पॉकेट में था, तो पेन तो पॉकेट में ही था, अवस्था चेंज नहीं है, अवस्था चेंज नहीं है, इसमें इन आ जाएगा। बात समझन में आई जी? आई बात समझन में? बात समझन में आई? आई बात समझन में? अबे बस करो, बस करो, बात समझ में आई? आई बात समझ में? मैं बाबू भैया बोल रहा था, बाबू भैया, मैं बाबू भैया बोल रहा था, ठीक है। इन इंटू में अब आप समझ जाओगे, जहां अवस्था चेंज होगी स्टेट चेंज होगा, इंटू लगाओगे, वरना इन लगाओगे। एक बार जल्दी से थंब अप कर दीजिए, है ना, जल्दी। मैं बाबू भैया बोल रहा था किसी का कमेंट देख के, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे, नहीं 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 नहीं, पुट से भी हो सकता है, लेकिन पुट की तीनों फॉर्म सेम है ना, तो पुट 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 मैं इसे V2 मानता हूं, वह पॉकेट में पेन को रखता है, मैं कोई हैबिट नहीं बता रहा, मैं कोई पास्ट इवेंट बता रहा हूं, तो पुट भी ठीक है इसमें, पुट भी ठीक है, V1 भी पुट, V2 भी पुट, V3 भी पुट, तो इसको ना V2 मान सकते हैं हम। कोई आप इंसिडेंट बता रहे हो ना, उसने पॉकेट में पेन रखा था, इंसिडेंट बता रहे हो, पास्ट की घटना बता रहे हो, तो V2 में जी। नहीं, पॉकेट नहीं था यहाँ पे, तो मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करता? बहुत बढ़िया जी, ओके। आगे दो चीजें और हैं, इनको अच्छे से समझना, थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं, फ्रॉम वाला भी, फ्रॉम वाला भी, ये दो क्वेश्चन और है, इनमें और बता दो क्या होगा सही आंसर, फटाफट बता दो। जी, आरजू जी हिट यू टू, हाँ, पुट V2 वाला पुट है वो। बाबू का जेंडर क्लियर नहीं था। ट्रांसलेट द पैसेज डैश हिंदी, इन आएगा इनटू आएगा, इन आएगा इनटू आएगा। आपने एक चीज देखी होगी, इजमार वॉजवर के साथ हम इन लगा रहे थे, क्योंकि वो अवस्था को बताता है, एक ही स्ट्रिप अवस्था को, और वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद हम मोस्टली इनटू का यूज कर रहे थे। बताओ जी, ट्रांसलेट द पैसेज इनटू आएगा हिंदी। अब आपको पैसेज हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इसका मतलब पहले वो इंग्लिश में था, पहले पैसेज किसी और लैंग्वेज में था, अगर आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो उसकी तो कंडी अवस्था तो चेंज हुई, स्टेट तो चेंज हुआ, उसकी तो लैंग्वेज ही चेंज होगी, है ना, उसकी तो लैंग्वेज ही चेंज हुई। तुमने तो सिर्फ इरादे बदले, हमारी तो जिंदगी बदल गई। तो बस तुमने तो भाई वही वाली बात है, यहाँ तो पूरी लैंग्वेज ही चेंज हो गई, स्टेट चेंज हुआ है। और मेरे भाई, या तो ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के साथ मतलब इनटू लगाते हैं, या ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम इंग्लिश, फ्रॉम के साथ ना इन आता है ना इनटू आता है, सिर्फ टू आता है, सिर्फ टू आता है। फ्रॉम के साथ हम टू लगाते हैं, फ्रॉम 9 to 5, बिटवीन एंड फ्रॉम टू, बिटवीन एंड फ्रॉम टू मैंने आपको प्रेपो में बताया था, कराया था ना, बिटवीन के साथ तो एंड आता है, बिटवीन एंड, जैसे आपकी क्लास है बिटवीन 9 AM एंड
है ना, 10 AM, और फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम 9 AM टू 10 AM, 10 AM। बात समझ गए जी? फ्रॉम के साथ टू ही आता है, फ्रॉम के साथ ना इन आ सकता है ना इन टू आ सकता है। हम अब आ जाते हैं ऐसे वर्ड्स पर जो वर्ड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बस इसे और ले लो। थ्रो के साथ, थ्रो के साथ अवस्था कुछ भी हो हम इन का यूज करते हैं, थ्रो के साथ इनटू नहीं आता है, थ्रो के साथ इनटू नहीं आता है। हाँ अनुज जी देखते हैं भाई, है ना, थ्रो के साथ इनटू नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है। डोंट थ्रो द गार्बेज इनटू द रिवर गलत होगा, इन द रिवर होगा। आप बोलोगे जी यहां पे तो अवस्था चेंज हो रही है, आपने गार्बेज कूड़ा करकट को गिरा है नदी में डालने की आप बात कर रहे हो, तो अवस्था चेंज की तो आप बात कर रहे हो कि अवस्था तो इसमें तो आना चाहिए इनटू, नहीं जी, इन ही आएगा। जी सिस्टर डोंट वरी, हम फीलिंग्स पे जाते हैं, है ना, आपको पता है मेरे लिए ट्रू फीलिंग्स आई हेट यू वाली होती है सिस्टर, डोंट वरी। जी ठीक है, ओके, बात समझे। रो के साथ इन ही आता है, और ये एंटर वाला तो मैंने आपको करा दिया, एंटर वाला तो मैंने आपको करा दिया ना, एंटर के साथ अगर जगह हो तो ना मैं इन लगाता हूं ना मैं इन टू लगाता हूं, ना इन लगाता हूं ना इन टू लगाता हूं। लेकिन अगर एंटर इनटू, अगर आप किसी अलायंस में एग्रीमेंट में डिस्कशन में जा रहे हो तो फिर मैं एंटर के साथ इनटू लगा सकता हूं। द टीचर एंटर्ड द क्लास होगा, ना इन आएगा ना इनटू आएगा, कुछ नहीं आएगा, एंटर्ड द क्लास, दा था यहाँ पे। और यहाँ पे ऑल द पार्टीज एंटर्ड इनटू द अलायंस, यहाँ पे इनटू आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो अलायंस कोई जगह नहीं है, एंटर इनटू का मतलब होता है कोई हिस्सा बनना, किसी बिजनेस का हिस्सा बनना, किसी डील का हिस्सा बनना, किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बनना, किसी अलायंस का हिस्सा बनना। एंटर के साथ इनटू आएगा अगर जगह नहीं है, अगर आप जगह की बात करते हो, क्लास तो एक जगह है, तो इनटू नहीं आएगा। आप लव वाले हैं तो ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, ओके। अब आ जाते हैं हमारे वर्ड विद नो प्रेपोजिशंस, ऐसे वर्ड्स जिनके साथ एग्जाम में प्रेपोजिशन लगा के दी होती है। मेरे भाई डेस्पाइट के साथ ना ऑफ नहीं आता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। एग्जामिनर क्या करेगा, डेस्पाइट के साथ ऑफ लगा के देगा, नहीं आना चाहिए, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगा के नहीं देगा, आना चाहिए। ठीक है जी। तो पहले मैं अभी डेस्पाइट के आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पे लिखता हूं डेस्पाइट का। इंस्पाइट बीइंग ऑनेस्ट, या मैं लिख दूसरा एग्जांपल में यहां पे लिख रहा हूं, बताना गलती कहां पे है। बताओ कहां पे गलती है, कहां पे गलती है। जी जी मौर्य जी लव यू टू मेरे भाई। हाँ पढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जी हेट यू टू चौधरी जी, हेट यू टू। हाँ वर्ड्स विद नो प्रेपो, ठीक है। आप बोलोगे जी इस वाले सेंटेंस में ये गलती है कि इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है, इंस्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, के बावजूद,
इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ऐसा होने के बावजूद। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट, इन स्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ठीक है जी, इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट। ठीक है, आगे आ जाऊं मेरे भाई। मैं एक क्वेश्चन ऑफ देता हूं आपको। अब ऐसे ही इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू, इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू होता है इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, इनटू नहीं आता है। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, इंक्वायर के साथ इनटू आ जाता है। तो जैसे मैं आपको बोलूं क्वेश्चन, बताओ क्या होगा, कहां पे एरर होगा, बताओ जी। बिल्कुल, भाई ईमानदार होने के बावजूद वह कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाया अपना सामान खरीदवाने के लिए, है ना। हाँ, जांच पड़ताल करना होता है। आप बोलोगे जी इंक्वायर के साथ, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता है, इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू नहीं लगाते हैं। सक्सेस नाउन है, सक्सीड होता है सफल होना, सक्सीड वर्ब है। कुड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो पाया, कुड नॉट सक्सीड, सक्सीड वर्ब है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, बैक नहीं आता है। अब आप मुझे बताओ, आई मेट सब्बो व्हेन आई वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम माय ऑफिस। कल मैंने टू के बाद, किसी एक एग्जाम्पल में ना टू के बाद मैं जानबूझ के मैट लेके आया था, और मैं उसे मैट ही मैं भूल गया उसे मीट कर लेना, मीट। और एक मैंने ना आई एम फॉल इन लव वाला, आई एम फॉल इन लव करके आई एम मैंने फॉल कर दिया, मैंने बताने के लिए एम के बाद शायद इसको सर्कल किया था, फिर आप लोगों ने और किसी कुछ और कमेंट में मुझे उलझा दिया। आई एम फॉल को फॉलिंग कर लेना, मतलब मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लाया था। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आई एन जी आती है, टू के बाद वी वन आता है, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट में उलझा दिया। मैं उन्हें बताता बताता, फॉल को तो मैंने अंडरलाइन किया था, हाँ भाई ये देखो मैं लेके आया, तो फिर आपने, फिर किसी सिंसियर स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर ये क्या ऐसे होंगे, फिर मैंने ध्यान दिया, अरे मैं तो बताना भूल गया। ठीक है, तो टू के बाद तो वी वन ही आता है, जानबूझ के लाता हूँ मैं, आपको पता है जानबूझ के लाता हूँ कि आपकी नजर बाज वाली बने, है ना। देखो मेरे भाई रिटर्निंग के साथ कभी भी बैक नहीं आता है, रिटर्न का मतलब है कम बैक, तो कंडीशन हो जाएगी जी पापा जी वाली। क्या हो जाएगी, जी पापा जी वाली कंडीशन हो जाएगी, उसके साथ बैक नहीं आता है। ऐसे ही मेरे भाई कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज या कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर बना होना। जैसे मैं आपको बोलूं दिस क्लास कंप्राइज ऑफ, comprises of 50 स्टूडेंट्स। या मैं एक और क्वेश्चन देखूं, द कमेटी was consisted
है ना, 5 मेंबर्स। बताओ जी कहाँ पे एरर है? 5 मेंबर्स। आपने एक सेंटेंस में कीप के बाद, हाँ, तो ऐसे सिली मिस्टेक्स अगर होती हैं तो आप उन्हें मतलब करेक्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि टू के बाद भी वन आता है, आपको पता है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए लाया हूंगा। तो आप उस चीज में श्योर हो तो आप उन्हें करेक्ट कर लीजिए कीजिए। ठीक है जी। मैं बोलूं दिस क्लास कंप्राइज, कंप्राइज के साथ मेरे भाई ऑफ नहीं आता, यह क्लास 50 स्टूडेंट से मिलके बनी है, ऑफ नहीं आएगा। और द कमेटी वाज कंसिस्टेड 5 मेंबर्स, कंसिस्टेड के बाद ऑफ मेरे को लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा। कंसिस्ट के बाद कंसिस्टेड ऑफ आएगा, उसके साथ ऑफ आता है, एग्जामिनर लगा के नहीं देता है, इसके बाद नहीं आता है, लगा के देता है। ठीक है, बात समझ जाओगे जी। फिर आपने कीप के बाद सेल्फ लगा दिया, कौन सी क्लास में मुझे याद नहीं आ रहा भैया, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है, वोकेबलरी की क्लास नहीं जी, फोल्डर बना हुआ है, सब में मिल रही है। फाइनली आरसीबी भी वॉन यस्टरडे। हाँ जी, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई डिस्क्राइब हो या डिस्कस हो, उसके साथ अबाउट प्रेपो नहीं आता है, नहीं आता है। मैं एग्जांपल दूं, द टीचर वाज डिस्कसिंग द preposition इन द क्लास, इन द क्लास। तो बताओ कहां पे डिस्कस, अबे क्या लिख दिया मैंने, डिस्कसिंग अबाउट, डिस्कसिंग अबाउट द preposition इन द क्लास। ना तो डिस्क्राइब के बाद ना डिस्कस के बाद, दोनों में से किसी के बाद भी अबाउट नहीं आता है, अबाउट नहीं आता है। नहीं, मैं पैसिव वॉइस में बना रहा हूं, कमेटी कंसिस्ट थोड़ी ना करेगी, कमेटी बनी हुई थी, क्लास 50 विद्यार्थियों से बनी हुई कमेटी को बनाया गया था, 5 उससे, ऐसे बोल सकते हैं। हैज डिस्कस, हाँ, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट सेल्डम स्टोरी। बताओ कहां पे दिक्कत है, बताओ कहां पे दिक्कत है? आप बोलोगे जी, आप बोलोगे जी, सर जी, डिस्कस डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आता है, नहीं आता है। अबाउट की स्पेलिंग गलत है, अबाउट सही तो है, अबाउट की स्पेलिंग गलत है। ओ अच्छा, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा गलत है ना। अच्छा, ABUT लिख दिया, ओ लिखना भूल गया। यार तुम तो सच में ना मेरे पीछे पड़ गए हो, मैंने तुम्हें एरर निकालने सिखाए, तुम तो कमियां निकालनी सीख गए। मैंने तुम्हें बोला था वर्ड टू वर्ड चलना है, तुम्हें अंग्रेज नहीं बनना है, नन्ना मुन्ना राई बनना है। एक चीज की मुझे खुशी है, तुम नन्ना मुन्ना राई तो बन गए हो। अगर तुम ऐसे छोटी छोटी चीजों को भी कैच कर रहे हो ना, इसका मतलब तुम वर्ड टू वर्ड चल रहे हो। द आर्टिकल नाउन के लिए, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी, डिस्कसिंग के बाद अबाउट नहीं आता है, द डिस्कसिंग अबाउट की स्पेलिंग गलत है, द आर्टिकल है, प्रेपोजिशन उसका नाउन ऑब्जेक्ट है, इसका, इस वाले का ये ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन, द क्लास उसका ऑब्जेक्ट है, स्टेट नहीं बदली है, क्लास में ही डिस्कस कर रहा था इसलिए इन आया है। इसका मतलब तुम नन्ना मुन्ना राई तो बने हो, है ना, सच में। इस वाले क्वेश्चन में मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे गड़बड़ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
पहले बात तो डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आता है। दूसरी बात, ऑलरेडी एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, ऑलरेडी यहां पे आएगा, ऑलरेडी यहां पे आएगा, ऑलरेडी यहां पे गलत है। ठीक है, ऑलरेडी एक ऐसा मेन वर्ब है जो किससे पहले आता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है। तो मुझे बकस दिया कीजिए, बनाया मैंने है तो मुझे बकस दिया कीजिए बस। मतलब जज मत, छोटी मोटी गलती को ऐसे ही याद दिला दीजिए, लेकिन ये मत करना सर जी क्या कर रहे हो, दिमाग कहाँ है, ये वो। ऐसी छोटी मोटी गलती पे जज मत कीजिए बस। खुशी है, मुझे सच में खुशी है। अब तक क्या है, हम रूल को रटते हैं, ये आएगा डिस्कस अबाउट नहीं आता, बात खत्म, हमको पूरे सेंटेंस से और लेना देना नहीं है। जबकि हमको सेंटेंस से लेना देना होना चाहिए। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, वर्ब की कंडीशन आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। इस वर्ब की कंडीशन अबाउट नहीं लेता है। द प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन द क्लास उसका ऑब्जेक्ट है। ये सब हमें लेना चाहिए इस तरीके से चीजों को। मेरे भाई अटैक के साथ ना तो ऑन आता है ना अपॉन आता है। बताओ दोनों सेंटेंस में कहां पे गलती है, दोनों सेंटेंस में कहां पे गलती है। नहीं, ये थाली में खा के छेद करने वाली बात नहीं है। आप पर आपने सिखाया, आप पर ही लागू करेंगे, है ना। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, गुरु गुरु होता है। हम आपको ऐसा फंसाएंगे कि सदियां निकल जाएगी आपको उससे निकलने में, है ना। तो हम ऐसा फंसाएंगे कि आपको एक महीने में तो यही नहीं समझ आएगा सर इस सेंटेंस में हुआ क्या था, करना क्या है, क्या नहीं करना है ना। तो गुरु पे कभी, ये गुरु पे मत अपनाया करो अपनी उन चीजों को। ये अपनाने वाली बात फीलिंग मन में मत लाओ। अब वो ही वैसे ही नॉर्मल सेंस में बता दिया करो, अपनाने वाली बात मन में मत लाया करो। ठीक है जी। आ आर्टिकल है, स्ट्रीट का से ठीक है, डॉग सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल ठीक है। अटैक्ड V2 है, सेंटेंस पास्ट की घटना को बता रहा है, ऑन नहीं आएगा। गली के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, गली के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया, किस किस पर किया है हमला। अब एक बात बताओ, अगर तुम बामण गज का दामन पहर मटक चलोगी तो कुत्ते तो हमला करेंगे ही। बताओ इसमें गलती डॉग की थी या गलती तुम्हारे बामण गज का दामन पहर मटक चलने की थी, किसकी गलती थी आप मुझे बताओ, गलती किसकी थी। अब जैसे हम कभी शादी पार्टी में कहीं पे जाए तो हम लगभग ऐसी ड्रेस रहती है भाई, फॉर्मल पैंट शर्ट, हम जाते हैं, कुत्ते हमें सिर्फ ऐसे देखते हैं, बस एक बार देखेंगे। और लेकिन जब लेडीज जाती है ना बामन गज का दामन पहर मटक के, और तो कुत्ते पहले ऐसे देखते हैं, फिर अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, फिर बोलते हैं टीम आ जाओ शिकार आ गया, फिर सारे कुत्ते मिलके भौंकते हैं भाई। तो उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, तुम अपना भेष ऐसा बना लेते हो, कुत्ते अनकंफर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, बात समझे। ठीक है जी, ओके। तो अटैक ऑन नहीं आएगा, द टेररिस्ट अटैक के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, क्या आ जाएगा, अटैक के साथ ना तो ऑन आता है ना अपॉन आता है, ना ऑन आता है ना अपॉन आता है। हाँ, दामन की गलती है, डॉग्स की गलती नहीं है। ठीक है जी। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का 60 भी दे देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, वो अपनी जाति को समझते हैं, वो हमारी रेस्पेक्ट करते हैं मेरे भाई।
ठीक है जी। ऐसे ही मेरे भाई एक वर्ड होता है कोप विद। कोप अप विद नहीं आता है, कॉप अप विद नहीं होता है, कॉप अप विद नहीं होता है, कॉप विद होता है किसी चीज को मैनेज करने के लिए। किसी चीज को मैनेज करने के लिए कॉप विद बोला जाता है, कॉप अप विद नहीं बोला जाता है। डॉग्स हमसे, वो हमारे जेंडर है ना, हमसे गद्दारी नहीं करते हैं। बिल्कुल। विलेज के होते हैं वो डॉग। डॉग गलियों के कहीं के भी ऐसे ही होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बताओ कहां पे गड़बड़ है। आप बोलोगे जी कॉप अप विद मतलब मैनेज हो जाएगा, कॉप विद होता है अप नहीं आता है, अप नहीं आता है। मैं अगले वर्ड पे आ जाता हूं। आपको लगेगा बहुत बार लगेगा सर जी ऐसा तो नहीं है। मेरे भाई ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता है। ऑर्डर मतलब आस्क फॉर। कोई चीज अगर आप डिमांड कर रहे हो तो उसे आस्क फॉर बोलो या फिर ऑर्डर बोलो, या फिर ऑर्डर बोलो। हाँ जी, कॉर्पोरेट वाला कॉप है। बिल्कुल, कॉर्पोरेट वाला बोलो। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, नहीं यार ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तुम लड़को, तुम भी बच के रहना, तुम भी जो बल बॉटम पैंट पहनते हो ना, इतनी मोटी मोटी। हाँ जी, इतनी मोटी मोटी। हाँ जी अंकित जी, अंकित जी हाँ, ठीक है। हाँ अंकित भाई ठीक है, कोई नहीं, हाँ ठीक है अंकित। हाँ ठीक है जी, देखते हैं। बताओ जी। ऑर्डर के साथ फॉर, जैसे मैंने बोला। सी ऑर्डर्ड फॉर 2 पिज्जाज एंड 2 हॉट डॉग्स। 2 हॉट डॉग्स। भाई करना पड़ता है, करना पड़ता है। बताओ भाई साहब, अब आप पे कर रहे होगे तो उसने 2 पिज्जा ऑर्डर किए हैं, 2 पिज्जाज कर लेना और 2 हॉट डॉग, इसलिए तो डॉग्स उनसे चिढ़ते हैं। जी। हाँ जी, ठीक है जी। सोने के कलम से जल्दी से, फिर तो मुझे मुक्ति के द्वार पे जाना होगा तभी लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया। पिज्जास हो जाएगा, इसको पिज्जा बोला जाता है, पिज्जा। पिज्जा। जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ना, वो पिज्जा का पिज्जा होता है, पिज्जा। 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 ठीक है जी। आप बोलोगे जी सी ऑर्डर्ड फॉर नहीं आएगा। 2 पिज्जा 2 हॉट डॉग कैसे खा सकता है कोई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और एक फ्राइड राइस विद मंचूरियन। हाँ जी, फ्राइड राइस विद मंचूरियन, 2 हॉट डॉग भी खा लिए, 2 पिज्जा भी, और फ्राइड राइस विद मंचूरियन भी, और मात्र 3 लोग थे वो। मात्र 3 लोग थे, 1000 रुपए का चूना लगा दिया हमें, है ना। ऐसे बोल सकते हो। हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मेरे भाई। अप्रोच के साथ टू नहीं होता आता है मेरे भाई, अप्रोच टू नहीं आता है ना। द टीम, द कोच।
अप्रोच टू द कैप्टन। कहां पे गड़बड़ है बताओ जी, कहां पे गड़बड़ है? कौन याद कर रहा है? बार बार हिचकियां आ रही हैं जी। हॉट डॉग क्या होता है? हॉट डॉग होता है जी कुत्ते को गरम गरम। पहली बार जब हम ऐसे ही बैठे हुए तो कहीं रेस्टोरेंट में, तो हॉट डॉग ऑर्डर करे, तो मैंने कि भाई हम नहीं खा, हम प्योर वेजिटेरियन है। अरे नहीं, हॉट डॉग वेज ही होता है। मैं, मुझे नाम ही नॉन वेज लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। अरे प्लीज एक बार खा के देखो, ये करके देखो भाई। हम यार दोस्त, मैंने बोला भाई नहीं खाने नहीं खाने, हॉट डॉग नाम से ही उल्टी आ रही है। तुम कुत्ते को मतलब मन के कोल्ड डॉग और कर दो साथ में ऑर्डर। हॉट डॉग तुमने टेस्ट कर लिया एक बार, कोल्ड डॉग और टेस्ट कर लो। सच में हमें, मुझे लगा हॉट डॉग नॉन वेज ही होता है। पता नहीं कुछ बन करके वैसे बर्गर टाइप का कुछ ऐसी चीज होती है, उसे हॉट डॉग बोला जाता है। तो हालांकि मेरे को नाम ही उसका इतना नॉन वेज लगता है, मैं नहीं खाता उसे। अप्रोच के साथ टू नहीं आता है, टू नहीं आता है। ठीक है मेरे भाई, रिजेंबल के साथ ना तो विद आता है ना टू आता है। रिसेंबर मतलब सिमिलर टू, सिमिलर टू इसका मीनिंग होता है किसी के जैसा होना, किसी के हम शकल होना। यार टाइम क्यों भागता है मेरी क्लास में इतना ज्यादा? क्यों भागता है मेरी क्लास में इतना ज्यादा टाइम, पता ही नहीं चलता। मतलब यार कोई इस समय को रोक दो, समय से बोलो थम जा जरा, कि अभी तुझे जाना नहीं ही रिसेम्बल्स विद हिज मदर। बताओ कहां पे एरर है? कहां पे एरर है? कहां पे एरर है? बताओ जी। जिनको खिलाए हैं वही याद करते हैं। रोहेला जी मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो डेली आपके काउंटेड बंदे हैं, नहीं अगले टीचर आके मेरी गर्दन पकड़ लेंगे यहाँ पे, उनकी भी तो क्लास है। नहीं जी, पहली बात सी मेरा सब्जेक्ट है, रिसेम्बल्स बिल्कुल ठीक है, सब वर्ब में एस आई एस लगी हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। रिसेम्बल के साथ ना तो टू आता है ना विद आता है। हिज एडजेक्टिव केस है, एडजेक्टिव केस सब्जेक्ट का आता है, तो सब्जेक्ट सी है तो सी का हिज नहीं आएगा, हर आएगा। हर आएगा, हर को मदर नाउन मिल गई, नाउन मिल गई। ओके अंकित जी, कॉल मैसेज मैं भाई कर दूंगा रिप्लाई, टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ कुछ आपके कुछ डाउट है पूछ लेना, आप मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। भाई टाइम मिलने पे तो रिप्लाई कर पाऊंगा भाई, ऐसे थोड़ी ना है। इंस्टा टैली जहां मन करे वहां कर लेना, टाइम मिलेगा तो भाई मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टा टैली जो टैली आईडी है वो इंस्टा आईडी है भाई, तो आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत बोलना जी मैंने मैसेज किए थे और आपने रिप्लाई नहीं किए, वो टाइम का थोड़ा इशू रहता है। यादव जी कैसे, कोई है नजर में? कोई नजर में है? बताओ जी। अब लास्ट दो बचे हैं मेरे भाई। आस्क, बैग, इनवाइट, टेल, इनकरेज, एडवाइज है मेरी ये वर्ब्स हैं। ये मेरे भाई, ये मेरे भाई अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब इनको चाहिए ऑब्जेक्ट, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इनके बाद मैं प्रेपोजिशन नहीं लगा सकता हूं, इनके साथ टू नहीं आता है। इनके साथ जैसे कि मैं बोलूं आई आस्क्ड टू, टू नहीं, कोई भी प्रेपोजिशन इनके साथ नहीं आएगा, कोई भी प्रेपो इनके साथ नहीं आएगा। आई आस्क्ड टू
सचिन when he was coming, when he was coming, बताओ जी। आई आस्क्ड टू सचिन when he was coming, ये क्वेश्चन है जैसे। तो इसके साथ इनके साथ आस्क, बेग, इनवाइट, टेल, एनकरेज, एडवाइज्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब को खुद का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये सेंटेंस में इनके साथ कभी भी तुरंत बाद कोई प्रेपो नहीं आती है, टू नहीं आएगा। या आई आस्क्ड, मतलब कोई भी ये सारी वर्ब से 6 वर्ब से लिख लेना, 1 2 3 4 5 6, इन वर्ब्स के साथ कोई भी प्रेपो नहीं हम यूज करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। अब अंकित जी आपको सुना नहीं है क्या? बोल तो दिया। आई आस्क्ड वी टू है, आस्क्ड को ऑब्जेक्ट चाहिए खुद का, सचिन उसका ऑब्जेक्ट है। अगर बीच में प्रेपो लगा दी तो ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन जाता। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इनको अपना एक्शन किसी पर ट्रांसफर करना है जी। राधे राधे जी, राधे राधे। इनको अपना एक्शन किसी पर ट्रांसफर करना है, तो इनके बाद इनको तुरंत अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, इनके बाद कोई प्रेपो नहीं आती है। ठीक है जी। हाँ, इनके बाद अच्छा टू, ये मैं लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, इनके साथ कोई प्रेपो नहीं आती। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। आप ये मत बोल देना सर जी आपने तो ये बताया था कैसे प्रेपो आ गई। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर है, एक्सेप्शन हर जगह है जी। आस्क फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, वह एक फ्रेजल वर्ब है। आस्क अकेला वर्ब नहीं है वहां पे, आस्क फॉर मिलके एक फ्रेजल वर्ब बन रहा था। मैंने इसलिए तो बोला, मैंने इसीलिए तो बोला एक्सेप्शन हर जगह है। ये मत बोलना सर जी की नहीं आती, आपने तो ये बोला था। आस्क के साथ आई फॉर, तो आस्क फॉर मिलके एक फ्रेजल वर्ब है। रन डाउन मिलके एक फ्रेजल वर्ब है, एग्जॉस्टेड हो रहा, थका होना, या किसी मशीनरी का काम करना बंद कर देना। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, मिलके एक वर्ब बनी आस्क फॉर। ठीक है, मिलके एक वर्ब बनी है। आगे बढ़ जाता हूं, और लास्ट मेरे भाई ये है, से हो, सजेस्ट हो, प्रपोज हो, रिपोर्ट हो। ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इनट्रांजिटिव। ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, मतलब कि इनको, आई एन के ओ लिख रहा था मैं, इनको क्या चाहिए मेरे भाई? प्रेपो चाहिए। इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए खुद का, इनको प्रेपो चाहिए, है ना, इनको प्रेपो चाहिए। जैसे कि ही सजेस्टेड मी टू गो आउट फॉर शॉपिंग। अब शॉपिंग के लिए ही नहीं बोलेगा, शॉपिंग के लिए तो सी बोलेगी। तो सी सजेस्टेड मी टू गो आउट फॉर शॉपिंग, इसमें क्या हो जाएगा बताओ जी? एक्सेप्शन होता है वो, ए वाला नहीं, एक्सेप्शन, EXCEPTION। सुनील जी मैं सुधारूंगा अपनी राइटिंग भाई, ठीक है, आपकी बात को मैं कंसीडर करूंगा। ओके, बताओ जी। हाँ जी, यहां पे क्या होगा? आप बोलोगे जी इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सी सजेस्टेड मी नहीं आएगा, टू मी आएगा। इनके बाद हम टू यूज करते हैं, इनके बाद हम टू यूज करते हैं जी। ओके, इनके बाद हम टू क्या कोई प्रेपो नहीं लगाते हैं। ये आपकी यहां पे प्रेपो खत्म हो गई। फिर आपकी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन कैसे है? जैसे कि ऑन वाली फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, कुछ जो एसएससी में पूछी गई हैं। इंसिस्ट के बाद ऑन आता है, रिलाई के बाद ऑन आता है, टेक पिटी ऑन आता है, डिपेंड ऑन होता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है, बेस्ड ऑन होता है। ऐसे ही मेरी कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है विद वाली। ऐसी फिक्स्ड प्रेपोजिशन एट है, लुक एट, लॉफ एट, गुड एट, स्लो एट, एंग्री एट, एम एट, क्विक एट। तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का मैं आपको चार्ट दूंगा, इनका मैं एक प्रेपो चार्ट आपको दे दूंगा। तो वो लगभग उसमें 250-300 प्रेपोजिशन होंगी। आप कोई भी बुक देखना, कोई भी बुक देखना, उसमें लगभग लगभग मतलब
1500 2-2000 वो प्रेपोजिशन दे रखे, मैं आपको सिर्फ 200-250 प्रेपोजिशन का चार्ट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेपो चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज शायद वोकैब की क्लास ना हो पाए, आज ऐसा हो सकता है आपकी वोकैब की क्लास ना हो, क्योंकि मेरे को अपना वोट कास्ट करने जाना है। तो फिर अभी जाऊंगा तो शाम को शायद मैं फिर वापस ना आऊँ स्टूडियो क्लास लेने, ठीक है। घर यहाँ से दूर है, तो शायद मैं शाम को वापस फिर क्लास लेने ना आ पाऊँ। तो ऐसा हो सकता है आज आपकी शाम को वोकैब की क्लास ना हो। बाकी कल सुबह 9 बजे आपका यूट्यूब पर टेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन हम करेंगे सुबह 9 बजे यूट्यूब पर, रोजगार विद अंकित पर। मिलते हैं आपसे वहां पे। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।